इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। इट्स नॉट अ 30-20 आई, इट्स अ फाइनल मैन। कल की एक स्टोरी के 1093 दिन की विन के बाद आज की विन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो फाइनल है, उसके बाद हम सीरीज जीत जाएंगे, दूसरा बहुत सारे धब्बे जो हमारी टीम के ऊपर लग चुके हैं वो हट जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिकॉर्ड अलर्ट आपके साथ शेयर कर दूं, ये है कि पाकिस्तान हैव बॉल्ड आउट द ऑपोजिशन फॉर द 57th टाइम इन द T20 आईज, व्हिच इज मोस्ट बाय एनी टीम। ऐसा है कि पाकिस्तान ने 97 मरतबा अपनी ऑपोजिशन को ऑल आउट या 10 आउट कर दिए हैं एक मैच में। आज का मैच ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी भी बड़े टूर्नामेंट का फाइनल होता है, क्योंकि ये वाकई ही सीरीज का फाइनल बन चुका है। कल जिस तरह की हमने एक लेवल की एक अच्छी क्रिकेट खेली है, आज उसी तरह की क्रिकेट खेलने की हमें जरूरत है। लेकिन कुछ खामियां कल थी जिन पर आज मैं बात करता हूं, उन पर अगर अमल किया जाए तो ये सीरीज तो हमारी है। वो ये है कि कल जब अग्रेसिव कप्तानी करते हुए सलमान मिर्जा को तीसरा ओवर लगातार दिया गया था, तो आपके पास पीछे बॉलर्स पड़े थे, आपको और अग्रेसिव होना चाहिए था। आप चौथा ओवर यानी 7वां ओवर जो इनिंग्स का था वो सलमान मिर्जा से करवाते, शायद वो एक आधी विकेट ले जाता, क्योंकि वो मोमेंटम में आ रहा था। अगर आपने उसको लगातार चौथा ओवर नहीं करवाना था तो आप अर्ली ऑन ले आते, यानी अगर 7वां ओवर नहीं देना था उसे तो आप 8वां 9वां या 10वां इन दरमियान में उसका चौथा ओवर करवा देते। सेम हेयर एज फॉर फहीम, आपने फहीम को भी चौथा ओवर बहुत लेट करवाया। अगर वो थोड़ा जल्दी आ जाता तो शायद वो अपना 5 वो भी कंप्लीट कर सकता था। दूसरी जो मेन बात मैंने सोची और अकल में बैठती यही है कि हमने तो आउट उनको बहुत जल्दी कर लिया था, लेकिन हमने उनको लंबा क्यों लेके जाने दिया। अगर स्कोर की बात करें तो स्कोर तो कोई खास नहीं था, लेकिन हमने उनको बहुत लंबा जाने दिया गया। अगर मिनिमम भी बात करें तो 12 13 14 ओवर तक हमें आउट कर लेना चाहिए था, मैक्सिमम 15 ओवर तक जाना चाहिए था, इसके ऊपर जाने की हमारे पास गुंजाइश नहीं थी। आज के लिए सबक यही है कि इस तरह की थोड़ी चीजों पर काम किया जाए। साइम अयूब की बात करूं तो एक बात अगर आपने नोट की है तो वो ये है कि कल साइम अयूब से कोई ओवर नहीं करवाया गया। कहने को तो वो नंबर 1 ऑलराउंडर है, बट कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे। कल उसे कोई ओवर नहीं करवाया गया, आपने उसकी बैटिंग देख ली है, क्योंकि उससे एक चीज का प्रेशर हटाया गया कि बॉलिंग तुमने नहीं करनी, तुमने सिर्फ बैटिंग करनी है। तो उसने भी कहा कि हाँ भाई मैंने बैटिंग करनी है, तो फिर उसने जो इस तरह की बैटिंग की है ना, वही हमें उससे काफी अरसे से मतलूब थी। तो करना यही है कि भाईजान आज भी बॉलिंग ना करवाएं, उसका काम बैटिंग है, उससे आप बैटिंग मांगे। बैटिंग में फिर आप नहीं परफॉर्म करता वो अलग चीज होएगी, आप फिर उसे बात करें, आप उससे एक ही चीज बैटिंग मांगे। दूसरा, अगर बाबर आजम की बात की जाए तो कल बाबर आजम बहुत स्लो खेले थे, हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन कल जो 61 की स्ट्राइक रेट थी वो सिर्फ कल चल सकती थी, कल कुछ स्कोर नहीं था ना, वो आज चल सकेगी। अगर हमारी पहले बैटिंग आ गई, बाद में आए तो स्कोर पर रिगार्ड करेगा, लेकिन आगे या फ्यूचर में ये नहीं चलेगा। और कल पता नहीं क्या था, बाबर आजम के बैट पर स्पिनर का बॉल आ ही नहीं रही था। बाबर बैट इधर लेके जाता, बॉल इधर से इधर हो रहा था, बाबर आजम से खेला ही नहीं जा रहा था। बाबर आजम को स्पिनर्स पर काम करने की बहुत जरूरत है। हम कौन होते हैं बाबर आजम की टेक्निक पर बात करने वाले, लेकिन जो चीजें जेन्युइन है उन पर बात करनी चाहिए। तो वो यही है कि बाबर आजम को स्पिनर्स पर काम करने की जरूरत है, और आज बताना है कि भाईजान मैं एवी नहीं रन स्कोरर हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया, कुछ है मुझ में जो मैं रन स्कोरर हाईएस्ट बन गया हूं। और बाबर आजम को चाहिए कि इस दौड़ में अकेले ही दौड़ना शुरू कर दें, यानी कि रनों के अंबार लगा दें, रन पर रन बनाई जाए और सबको पीछे से पीछे छोड़ी जाए। फरहान की बात करें तो फरहान की कमी सिर्फ ये है कि फरहान अच्छा स्टार्ट तो दे देता है, लेकिन उससे गलती क्या हो रही है, वो लंबा लेकर नहीं जा रहा। लेकिन बात एक करने को यही है कि फरहान जैसे बैट्समैन सिर्फ स्टार्ट देने के लिए होते हैं। लेकिन फिर अगर हम अपने मिडिल ऑर्डर पर बात करें तो मिडिल ऑर्डर तो हमारा वैसे ही माशाल्लाह है। तो फरहान को चाहिए कि गेम को थोड़ा सा लंबा लेकर जाएं, लेकिन थोड़ा तेज, ये ना हो फिर वो ओके स्लो हो जाए, थोड़ा तेज लंबा लेकर जाएं। आज का प्लान सिंपल ये कि कहने को क्रिकेट तो डे की गेम है, लक की गेम है, लेकिन अच्छी क्रिकेट, कंपेटिटिव क्रिकेट जो खेलेगा वो जीत जाएगा। पाकिस्तान से उम्मीद की जाती है, लेकिन पाकिस्तान एक वाकई अनप्रडिक्टेबल टीम है, कोई पता नहीं कल इन्ना चंगा जीत के आज उन्ना ही बुरा हार जान। खैर उम्मीद पर वाकई दुनिया कायम है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान ये सीरीज जीतेगा, और आपसे मिलते हैं जी रिव्यू में। अभी तक मुनीब आरिफ को दें इजाजत, फी अमान अल्लाह।